हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मेरे असिस्ट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मेरी असिस्ट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके हम लोग 6 महीने के रिटर्न के ऊपर में। तो 6 महीने में जो रिटर्न दिया वो 23.51% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 53.30% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 24.60% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 29.69% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 35 रुपया 6 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं। इसका फंड साइज है 15,139 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,218 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 71,485 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,65,853 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,11,135 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,53,300 रुपया होता। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,93,443 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 73 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, पर्सिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी लिमिटेड सर्विस, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कम्युनिकेशन, इंडिया इंडियन बैंक फाइनेंशियल, एचडीएफसी एसिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, लुपिन लिमिटेड हेल्थ केयर, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग समझे तो इक्विटी पे है 97% और कैश में है 3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 20%, अदर पे 19.1, हेल्थ केयर 14, सर्विस पे 10.3, कंस्ट्रक्शन 8, कैपिटल गुड्स 8, ऑटोमोबाइल 7.5%, एनर्जी 7.4, केमिकल्स पे है 5.6%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.58 और पीबी रेशियो 3.86। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेरी असिस्ट मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 53.3 का, 3 साल में 24.6 का, एनुअल है 29 29.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी मिड कैप। तो इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो 1 साल में एवरेज रिटर्न रहता है वो 56.6, 3 साल में 25.2 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दिया है, चाहे बात करें 1 साल का या फिर बात करें 3 साल का। अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए सही नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट का 1 साल से कम टाइम हुआ है तो फिर आप इससे एग्जिट कर सकते हैं और फ्रेश बाय करना चाहते हैं मिड कैप फंड के अंदर तो अभी मैं सिमिलर फंड्स आपको बताऊंगा, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, एक और आपको है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ।
आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है, यदि आप देखना चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। क्वांट मिड कैप भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, लेकिन क्वांट मिड कैप का रिटर्न कुछ दिनों से लगभग 6 महीने से काफ़ी डाउन ही जा रहा है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.57% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो मेरी असिस्ट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 13 नंबर पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 नवंबर 2007 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,68,908 करोड़ का। बात करते हैं मेरी असिस्ट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मेरी असिस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 नवंबर 2007 को। अंकित जैन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,68,909 करोड़ का। और लेटेस्ट में भी है 35 रुपया 6 पैसा। बात करते हैं मेरी असिस्ट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक मॉडरेट हाई रिक्स है, यानी कि मीडियम हाई रिक्स है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का रखा गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का रखा गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मेरी असिस्ट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।